एक योद्धा का क्रोध, अश्वत्थामा का परिचय। अश्वत्थामा, ये नाम आज भी पावर से गूंजता है। एक महायोद्धा, एक वफादार बेटा। महाभारत की विशाल कहानी में हमेशा के लिए एच्ड फिगर। धनुर्विद्या के पूजनीय गुरु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा इमेंस स्ट्रेंथ और नॉलेज रखते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अपने एलाइज कौरवों के लिए पैशनेटली लड़ाई लड़ी, लेकिन लगता है कि फेट ने उनके लिए एक क्रूअल ट्विस्ट रखा था। अश्वत्थामा की कहानी ग्लोरी की नहीं है, यह एक ट्रेजेडी है। प्यार, लॉस और वेंजेंस गॉन अव्राई की कहानी। युद्ध के आखिरी घंटों में ग्रीफ और रेज से प्रेरित उनके एक्शंस ने उनकी फेट को सील कर दिया। एक भयानक श्राप उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा श्राप जो उन्हें इटर्नल सफरिंग के जीवन में बांध देगा। अश्वत्थामा की कहानी एक कॉशनरी टेल है। यह हमें एंगर की डिस्ट्रक्टिव पावर और हमारे एक्शंस के इंड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाती है। और शायद यह सवाल भी पूछती है, क्या ऐसा पावरफुल कर्स सच में एग्जिस्ट कर सकता है? क्या अश्वत्थामा अभी भी कहीं बाहर है, फॉरएवर पृथ्वी पर वॉन्डर करने के लिए बाउंड? महाभारत हमें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है, लेकिन एक बात निश्चित है, हजारों साल बाद भी अश्वत्थामा की कहानी हमें फैसिनेट और हॉन्ट करती रहती है। विश्वासघात की कीमत, कृष्ण का अमृता का श्राप। युद्ध अपने अंत के करीब था, पांडव विक्टोरियस थे, फिर भी डार्कनेस अभी भी लिंगर कर रही थी। अपने पिता की मृत्यु पर दुख और क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने बदला लेने की कोशिश की। एक हॉरिफिक एक्ट में उसने रात में पांडवों के कैंप पर हमला किया, उनके सोते हुए वॉरियर्स और उनके बेटों को मार डाला। ट्रेचरी के इस एक्ट ने पांडवों के डिवाइन गाइड कृष्ण को क्रोधित कर दिया। उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया, उनकी आंखें राइचस फ्यूरी से जल रही थीं। अश्वत्थामा ने अपने एक्शंस की ग्रेविटी को समझते हुए मृत्यु की भीख मांगी, लेकिन मृत्यु बहुत मर्सीफुल सजा थी। कृष्ण ने एक भयानक श्राप दिया, अश्वत्थामा अमर हो जाएगा। वह 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकेगा। उसका शरीर लाइलाज घावों से भरा होगा। उसका दर्द हमेशा रहेगा, उसके हेनस एक्ट की कांस्टेंट याद दिलाता रहेगा। श्राप एक सजा भी थी और एक बर्डन भी। अश्वत्थामा को अकेले धरती पर चलने की सजा दी गई, फॉरएवर अपने एक्शंस का वेट उठाते हुए। हवा में फुसफुसाहट, अश्वत्थामा के देखे जाने के किस्से। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी अश्वत्थामा की कहानी मरने से इनकार करती है। पूरे भारत में हवा में विस्पर्स ट्रैवल करते हैं, कृष्ण के श्राप का निशान लिए एक सॉलिटरी फिगर की कहानियां। कुछ कहते हैं कि वह जंगलों में घूमता है, उनकी डेप्थ्स में सॉलिस ढूंढता है। दूसरे क्लेम करते हैं कि उन्होंने उसे प्राचीन मंदिरों के पास देखा है, पूजा स्थलों की ओर खींचा हुआ। कुछ लोग एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक के साथ एनकाउंटर्स की भी बात करते हैं, जिसके माथे पर एक ज्यूल है। कहा जाता है कि यही जेम उसे इमॉर्टैलिटी प्रदान करता है। इन कहानियों को अक्सर केवल फोल्कलोर कहकर डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों का पर्सिस्टेंस इंट्रीगिंग है। क्या वे सिर्फ इमेजिनेशन के फिगमेंट्स हैं, या उनमें सच्चाई का एक कर्नल है? सच्चाई या मनगढ़ंत कहानियां। श्रापित योद्धा से मुलाकात। जबकि कई लोग साइटिंग्स को फोल्कलोर कहकर डिसमिस कर देते हैं, कुछ एनकाउंटर्स ज्यादा कंपेलिंग हैं। दूर दराज के इलाकों के विलेजर्स के अकाउंट्स हैं, जिन्होंने एक अजीब आदमी को फेस्टरिंग बाउंड्स के साथ देखा है। वह डिसोरिएंटेड दिखाई देता है, भोजन और मदद मांगता है। कुछ लोग कंपैशन के कारण उसे हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है जितनी जल्दी वह प्रकट होता है। अपने पीछे अनईज और मिस्ट्री का माहौल छोड़ जाता है। एक पार्टिकुलरली इंट्रीगिंग अकाउंट हिमालय की तलहटी में बसे एक रिमोट विलेज से आता है। विलेजर्स एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक की बात करते हैं, जो हर कुछ सालों में उनके मंदिर में आता है। वह अश्वत्थामा के एंशिएंट डिस्क्रिप्शन से स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस रखता है। उसके पास हर्ब्स और मेडिसिन्स का अनकैनी नॉलेज है, जिसका उपयोग वह बीमारों का इलाज करने के लिए करता है। ये एनकाउंटर्स हालांकि एनेक्डोटल हैं, डिबेट को फ्यूल करते हैं। क्या ये अश्वत्थामा के कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के एविडेंस हो सकते हैं, या वे सिर्फ मिसइंटरप्रिटेशंस हैं जो सदियों पुराने फोल्कलोर और ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी खोजने की ह्यूमन डिजायर से फ्यूल्ड है? भाग 5, संशयवादी का दृष्टिकोण। विशेषज्ञ मिथक का विश्लेषण करते हैं।
अश्वत्थामा के कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के किस्से को हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स स्केप्टिसिज्म से देखते हैं। उनका तर्क है कि महाभारत भले ही एक ग्रैंड एपिक है, अल्टीमेटली एक फिक्शन का काम है। इसके कैरेक्टर्स और इवेंट्स हालांकि हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं, मॉरल और फिलोसॉफिकल लेसन्स देने के लिए एम्बेलिश्ड हैं। अमृता का श्राप, उनका तर्क है, एक लिटरेरी डिवाइस है। ये अनचेक्ड रेज के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस और अच्छाई और बुराई के बीच इटर्नल स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। यह हमारे बेसर इंस्टिंक्ट्स के आगे सकम्बिंग के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। साइंटिस्ट्स भी एक रैशनल पर्सपेक्टिव देते हैं। अमृता, उनका तर्क है, नेचर के लॉज को डिफाई करती है। मानव शरीर अपनी सारी रेजिलियंस के बावजूद एजिंग और डिके के अधीन है। जबकि मेडिकल साइंस लगातार एडवांस कर रही है, इटर्नल लाइफ का कंसेप्ट साइंस फिक्शन के दायरे में ही रहता है। भाग 6, जीवन की सीमाएं, विज्ञान और अमृता की संभावना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अमृता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चैलेंजेस से भरा है। हमारे शरीर एज होने के लिए प्रोग्राम्ड है। सेल्स डिवाइड और रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन प्रत्येक डिवीजन के साथ टेलोमेर्स, हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर प्रोटेक्टिव कैप्स, छोटे होते जाते हैं। यह शॉर्टनिंग एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर गुजरते साल के साथ टिक करती रहती है। आखिरकार टेलोमेर्स क्रिटिकली शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे सेल्यूलर सेनेसेंस हो जाता है, एक ऐसी स्टेट जहां सेल्स अब डिवाइड और फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। यह प्रोसेस एजिंग को रेखांकित करता है और एज रिलेटेड डिजीजेस में योगदान देता है। जबकि टेलोमियर लेंथनिंग और अन्य एंटी एजिंग इंटरवेंशंस पर रिसर्च जारी है, ट्रू इमॉर्टैलिटी इल्यूसिव बनी हुई है। मानव शरीर की कॉम्प्लेक्सिटीज और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की इंटरकनेक्टेडनेस महत्वपूर्ण हर्डल्स पेश करती है। भाग 7, विश्वास और प्रमाण, मिथकों और किंवदंतियों के दायरे में नेविगेट करना। अश्वत्थामा के अस्तित्व का प्रश्न बिलीफ और एविडेंस के इंटरसेक्शन पर स्थित है। एक तरफ हमारे पास एंशिएंट टेक्स्ट्स और एंड्यूरिंग लेजेंड्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये कहानियां सुपरनैचुरल के प्रति गहरे ह्यूमन फैसिनेशन और हमारी समझ से परे बीइंग्स की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करती हैं। दूसरी ओर हमारे पास साइंटिफिक मेथड है जो एम्पिरिकल एविडेंस और वेरिफाइबल डेटा पर जोर देता है। यह अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है और हमें उन क्लेम्स पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से सब्सटैंशिएटेड नहीं किया जा सकता है। इस डिवाइड को नेविगेट करने के लिए एक न्यूआंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। हम मिथ्स और लेजेंड्स के भीतर एम्बेडेड कल्चरल सिग्निफिकेंस और मॉरल लेसन्स की सराहना कर सकते हैं, बिना उन्हें लिटरल ट्रूथ्स के रूप में एक्सेप्ट किए। भाग 8, अश्वत्थामा की विरासत, नैतिकता और परिणामों की एक कालातीत कहानी। भले ही अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है या नहीं, उसकी कहानी रेजोनेट करती रहती है। यह वेंजेंस की डिस्ट्रक्टिव पावर और फॉरगिवनेस के महत्व की स्टार्क याद दिलाती है। दुहक और क्रोध से प्रेरित अश्वत्थामा के एक्शंस ने इमेंस सफरिंग और अंततः उसके खुद के इटर्नल टॉर्मेंट को जन्म दिया। उसकी कहानी हमारे चॉइसेस के एंड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसेस को भी हाईलाइट करती है। हर एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, रिपल्स पैदा करता है जो इमीडिएट मोमेंट से बहुत आगे तक फैलते हैं। महाभारत हमें थॉटफुलनेस और कंपैशन के साथ एक्ट करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे डीड्स का खुद पर और हमारे आसपास के लोगों पर लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है। अश्वत्थामा की कहानी, चाहे वह हिस्ट्री में रूटेड हो या मिथोलॉजी में, डिबेट और इंट्रोस्पेक्शन को स्पार्क करती रहती है। यह हमें अपनी खुद की बिलीफ्स की जांच करने और पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच की बाउंड्रीज पर विचार करने के लिए चैलेंज करती है। भाग 9, अनुत्तरित प्रश्न, क्या अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच है? अश्वत्थामा के सर्वाइवल का प्रश्न एक टैंटलाइजिंग मिस्ट्री बना हुआ है। क्या वह हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन का एक फिगमेंट है जिसे कहानियों और फोल्कलोर के माध्यम से जीवित रखा गया है, या क्या वह सचमुच पृथ्वी पर घूमता है, अपने एक्शंस और कृष्ण के इटर्नल कर्स का वेट उठाते हुए? शायद आंसर डेफिनेटिव प्रूफ में नहीं, बल्कि क्वेश्चनिंग के एक्ट में ही है। अश्वत्थामा की कहानी हमें बिलीफ की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करने, हमारी दुनिया में अभी भी लिंगर करने वाले मिस्टरीज को एक्नॉलेज करने के लिए इनवाइट करती है। तो अगली बार जब आप हवा में फुसफुसाती हुई कोई कहानी सुने या किसी अनएक्सप्लेनेबल चीज का सामना करें, तो अश्वत्थामा को याद करें और खुद से पूछें,
क्या इस दुनिया में दिखाई देने से ज्यादा कुछ हो सकता है?